मांगते रहते हो। सोनू दूध लेकर बगल वाली गली में संजय के घर चला जाता है। तभी चलते चलते सोनू को कच्ची सड़क पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उस चीज को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। ये क्या है? ये तो चमक रहा है। ये तो अंगूठी लग रही है। सोनू नहीं जानता था कि जो उसने उठाया है वो असल में एक सोने की अंगूठी है। अंगूठी लेकर उसने सोचा कि वो अपनी माँ को दिखाएगा और सोचते हुए वहाँ से संजय के घर की तरफ चल देता है। संजय पहले से ही अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ वो सब देख रहा था। क्यों सोनू, तुम यहाँ इतनी देर से क्यों आए हो? रास्ते में क्या था? तुम क्या कर रहे थे? और उस हाथ में क्या है? कुछ नहीं है मेरे हाथ में। अच्छा, यहाँ आओ जरा मेरे पास। मैंने तुम्हें आते हुए और हाथ में कुछ उठाते हुए देख लिया था। चलो दिखाओ क्या है हाथ में। अच्छा, ये तो मुझे यही मिली थी। सोनू को जो अंगूठी मिली थी वो उसने संजय को दे दी। अंगूठी देखते ही संजय की आंखें चमक उठी। वो तुरंत उठा और सोचने लगा कि इस सोने की अंगूठी को सोनू से कैसे हथिया लिया जाए। अरे, तुम इसका क्या करोगे? ये मुझे दे दो। ये पैसे ले लो और कुछ खरीद कर खा लेना। संजय सोनू से अंगूठी ले लेता है और कुछ पैसे देकर उसे भेज देता है। सोनू बहुत खुशी से उस पैसों की मिठाई खरीदता है और घर जाता है। शांति सोनू के हाथ में मिठाई देखती है। ये मिठाइयाँ कहाँ से आई? किसने दी तुम्हें? माँ, वो मुझे वो। क्या बड़बड़ा रहे हो? इनमें पैसा खर्च होता है, बताओ मुझे। अरे, ये तो मुझे संजय चाचा ने पैसे दिए थे कि खरीद कर खा लेना। बेवकूफ, अब क्या तुम गांव के लोगों से भीख मांगने लग गए हो? मैंने कहा था ना मैं पैसे दूंगी। मैंने कुछ नहीं मांगा माँ, उसने अंगूठी ली और पैसे दिए। अंगूठी? कौन सी अंगूठी? तुम्हारे पास अंगूठी कैसे आई? जब उसकी माँ ने गुस्से में पूछा तो सोनू ने अपनी माँ को सब बता दिया जो हुआ था। शांति को संजय पर बहुत गुस्सा आया और वो सोनू को डांटने लगी। अरे, अगर तुमको अंगूठी मिली थी तो तुमने वो संजय को क्यों दे दी? उसने तुमको इतने कम पैसे दिए और इतनी कीमती सोने की अंगूठी ले ली। चलो चलते और देखते हैं, बुद्धू कहीं के। अब क्या हुआ? चलो मेरे साथ। अपने बेटे को लेकर शांति संजय से मिलने जाती है, जो अपने घर के बरामदे में ही बैठा हुआ था। ये क्या नासमझी वाली हरकत है? कितनी मुश्किल से पैसे बचाकर अपने बच्चे की पसंद की अंगूठी बनवाई थी मैंने। तुम्हें क्या लगा एक छोटा सिक्का दोगे और अंगूठी तुम्हारी हो जाएगी? अरे रे 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 रे, ये क्या बात कर रही हो शांति? मैंने कौन सी अंगूठी ली है? वो तो बच्चे ने कहा कि मुझे पैसे दे दो तो मैंने दे दिया। झूठ बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? तुमने कभी किसी को पैसे दिए हैं? तुमने क्या सोचा एक छोटे बच्चे से चालाकी से उसकी अंगूठी हड़प लोगे? देखो शांति, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। मैं तुम्हारे बच्चे की अंगूठी क्यों लूंगा? दोनों में झगड़ा होने लगा और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। आसपास के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वहाँ पर सब लोग समझ गए कि शांति और संजय एक सोने की अंगूठी के लिए लड़ रहे हैं। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, सुनो, तुम दोनों ऐसा क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर अंगूठी तुम्हारी है तो कोई सबूत लेकर आओ। इतने में एक सज्जन अपनी जेब थपथपाते हुए वहाँ आते हैं और भीड़ को देखकर कहते हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ घूमते हुए मेरी अंगूठी खो गई थी। क्या तुम में से किसी को मिली है? क्या वो अंगूठी तुम्हारी है? ये दोनों कितनी देर से अंगूठी के लिए लड़ रहे हैं। उस बड़े आदमी ने संजय के हाथ में अंगूठी को देखा। हाँ हाँ, ये अंगूठी मेरी है। क्या तुम लोग किसी और की चीज के लिए ऐसे लड़ रहे हो? वो अंगूठी मेरी है। चलो वो अंगूठी अब मुझे दे दो। शांति और संजय ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारा किया कि वे अंगूठी नहीं खोना चाहते और तुरंत अपनी बात से पलट गए और कहने लगे, सज्जन आप जाइए, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। आप बीच में क्यों आ रहे हैं? हाँ हाँ, तुम्हारी अंगूठी किसी को नहीं मिली, जाओ यहाँ से। अरे, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? वो अंगूठी मेरी है। तुम कितनी आसानी से झूठ बोलते हो और तुम एक महिला होकर इतना झूठ बोल रही हो। बात को अनदेखा करने का कोई फायदा नहीं। चलो अब गांव का मुखिया ही बताएगा कि वो अंगूठी किसकी है। हालांकि वो अंगूठी नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे दोनों सज्जन के साथ गांव के मुखिया के पास चले गए। गांव का मुखिया हरीश उस कस्बे का मैजिस्ट्रेट भी था और वो लंबे समय से रिश्वत लेकर पक्षपातपूर्ण निर्णय दे रहा था। राजा होते हुए भी गांव वालों में से किसी में भी राजा से उसके बारे में शिकायत करने का साहस नहीं था। अरे,
इन दोनों ने मेरी अंगूठी चुरा ली है और झूठ बोल रहे हैं। मेरी अंगूठी मुझे दिला दीजिए। क्या ये आदमी जो बोल रहा है वो सच है क्या? नहीं, हम उसकी अंगूठी के बारे में नहीं जानते। ये सिर्फ हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैंने अपने बेटे के लिए मुश्किल से बनवाई थी और मैं इसे संजय के पास ले आई थी। तभी यह आदमी आया और कहने लगा कि अंगूठी मेरी है। ये कैसे हो सकता है? वो अंगूठी तो मेरी है। शांति झूठ बोलती जा रही थी, लेकिन चूंकि गांव का मुखिया भी धोखेबाज था, वो धोखाधड़ी को भांप लेता है और शांति से सच निकलवाने के लिए और प्रश्न पूछता है। देखो, इसका कोई सबूत नहीं है कि अंगूठी तुम्हारी है। तो अब अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं राजा को बताकर तुम्हें कठोर दंड दिलवाऊंगा। अब सच बताओ। राजा का नाम आते ही वे दोनों डर जाते हैं और तुरंत उसे सच बता देते हैं। हाँ, ये झूठ है। मैंने जानबूझकर झूठ बोला। मेरा इस अंगूठी से कोई लेना देना नहीं। मैंने इसे शांति के बेटे से लिया था। मुझे माफ कर दो। ये सच है कि यह अंगूठी मेरे बेटे को रास्ते में मिली थी। मैंने पैसों की उम्मीद में झूठ बोला था। मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। ठीक है। पहली गलती है, इसलिए दंड के रूप में तुम दोनों 20 रुपए दे दो और वो अंगूठी मुझे दे दो और चले जाओ। शांति और संजय तुरंत अपनी गलती मान लेते हैं और वो अंगूठी गांव के मुखिया को देकर वहां से चले जाते हैं। जब वे जाते हैं तो वो सज्जन गांव के मुखिया से कहता है, भैया, आपने मेरी बहुत मदद की। अब वो अंगूठी मुझे दे दीजिए ताकि मैं भी अपने घर चला जाऊं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? इस बात का कोई सबूत नहीं कि अंगूठी तुम्हारी है। अभी तुम इसे ले लोगे तो कल कोई और आकर कहेगा कि अंगूठी उसकी है। फिर मैं क्या करूँगा? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम इस अंगूठी को ले जा सकते हो। तब तक ये अंगूठी मेरे पास ही रहेगी। अरे ये क्या है? ये अंगूठी उनकी नहीं है, ये मेरी अंगूठी है। मैंने कहीं रास्ते में इसे खो दिया था और ये बच्चे को मिल गई थी। अब मैं इसके अलावा इसका सबूत और कहां से लाऊं? जो तुम कह रहे हो वो सच हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं? तुम भी वैसे ही झूठ बोल सकते हो जैसे वो बोल रहा था। तो तुम भी सबूत दिखाओ कि ये अंगूठी तुम्हारी है और तुम अपने साथ लेकर जाओ। उस बड़े आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सबूत दिखाए, इसलिए वो उदास होकर चला जाता है। गांव का मुखिया अंगूठी को हड़पना चाहता था, इसलिए वो उसी रात उस अंगूठी को लेकर गांव के जौहरी मोहन के घर चला गया। देखो मोहन भैया, मुझे अभी रुपयों की जरूरत है। मुझे कर्ज लेना पसंद नहीं, इसलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी लेकर आया हूँ। देखो कितने की है और इसके बदले मुझे रुपए दे दो। अरे मुखिया जी, क्या बोल रहे हैं? आपको पैसे की दिक्कत कैसे आ गई? बताता हूँ। अगले गांव में एक खेत बिक रहा है। ये अच्छा सौदा है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ऐसा मौका मुझे दोबारा बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब ये अंगूठी देखो और मुझे पैसे दो। गांव का मुखिया मोहन से झूठ बोलकर अंगूठी के बदले उससे नगद पैसे लेना चाहता था। मोहन ने अंगूठी ले ली और उसे घुमा फिरा कर देखा। ये अंगूठी लगभग 400 रुपए की होगी, लेकिन अभी मेरे पास तो केवल 200 रुपए ही हैं। इसे किसी और के पास ले जाओ। अभी मैं फिर किसके पास जाऊं? कोई बात नहीं मोहन भैया, तुम्हारे पास अभी जितना है दे दो, बाकी व्यवस्था शाम तक कर देना। मोहन 200 रुपए लाकर गांव के मुखिया को दे देता है। मोहन भैया, ये बात गांव में किसी को मत बताना कि गांव के मुखिया ने पत्नी के जेवर गिरवी रख दिए हैं, नहीं तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे और मेरे बीच की बात किसी को नहीं पता चलेगी। अगली शाम को गांव का मुखिया हरीश मोहन के घर जाता है। हाँ मोहन भैया, मुझे मेरे बाकी के पैसे दे दो। मुझे कल सुबह दूसरे गांव जमीन का सौदा करने जाना है। क्या मैं तुमको पैसे दे दूं? इसलिए तुमने मुझे पैसे दिए, इसका क्या सबूत है? गांव का मुखिया ये सुनकर चौंक गया और गुस्से से थरथराने लगा। मोहन भैया, धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं राजा से कहकर तुम्हारा सर कटवा दूंगा। चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो। अच्छा, तुम मेरा सर कटवाओगे? अच्छा चलो, इसे राजा के पास चलकर ही सुलझाते हैं। तुरंत साबित हो जाएगा कि धोखा तुमने दिया है या मैंने। मोहन बिना किसी डर के गांव के मुखिया हरीश के साथ राजा के दरबार में जाता है।
महाराज की सभा सभी मंत्रियों के साथ होती है। मंत्री राजा से कहते हैं, आज की कानूनी कार्यवाही के तहत मेरा अनुरोध है कि एक सरकारी अधिकारी की अंगूठी लेकर धोखा देने वाले आरोपी मोहन को सजा दी जाए। वास्तव में क्या हुआ था? मोहन के अंदर सरकारी कर्मचारी को ठगने की हिम्मत आई कहां से? धर्म प्रशासन हर गांव में एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करके सबको न्याय दिलाने के उद्देश्य से काम करता है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो और पूरे गांव का भला होता रहे। महाराज मुझे क्षमा करिए, गांव के मुखिया ने जो कहा वो सच है। ये सच है कि मैंने उसको धोखा दिया। आप मुझे जिस तरह की सजा देना चाहें दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। हमारे धार्मिक प्रशासन में एक सरकारी कर्मचारी को धोखा देने के अलावा तुम मेरे सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत करते हो। तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी को धोखा देने की सोचो भी मत, और अगर दोगे तो सजा याद आएगी। मुझे माफ करिए महाराज, अगर आप सभी धोखेबाजों को सजा देना चाहते हैं तो आप मुझसे पहले इस गांव के मुखिया हरीश को सजा दें। क्या गांव के मुखिया ने धोखा दिया? तुमने क्या किया? किसको धोखा दिया? और उनमें से कोई शिकायत करने क्यों नहीं आया? महाराज, हमारे गांव का जो मुखिया है, न्याय के लिए उनके पास आने वाले सभी लोगों को हमेशा धोखा देता है और रिश्वत और गलत निर्णय लेने का आदी है वो। किसी ने भी उसके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो मुखिया है। तब मोहन ने राजा को उस अंगूठी के बारे में गांव में जो कुछ हुआ सब बता दिया, लेकिन गांव का मुखिया कहता है कि सब झूठ है। मोहन, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? महाराजा, मैंने वो अंगूठी बड़े आदमी के लिए बनाई थी। वो नकली अंगूठी थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और कहा कि उसकी पत्नी सोने की अंगूठी के लिए उससे लड़ेगी, लेकिन उसके पास इसको बनवाने के पैसे नहीं हैं। मैंने उसके लिए एक सस्ती और नकली अंगूठी बना दी। वो उसे ले गया और रास्ते में खो दिया। उसके बाद ये अंगूठी शांति के बेटे को मिली, लेकिन संजय ने धोखे से उस बच्चे से ले ली और फिर मुखिया ने इसे हड़प लिया। मैंने जिस बड़े आदमी का जिक्र किया वो अभी इस दरबार में है महाराज। मोहन के ये कहते ही दरबार में वो बड़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। हाँ महाराजा, मोहन ने जो कहा वो सच है। मोहन ने मेरी पत्नी के लिए नकली सोने से बहुत कम कीमत पर अंगूठी बनाई, लेकिन गांव के मुखिया हरीश ने मुझे धमकी देकर ये अंगूठी मुझसे छीन ली थी और मेरे मांगने पर उसने मुझे नहीं दी। महाराज गांव के मुखिया से बहुत नाराज हो जाते हैं। गांव के मुखिया होकर भी गांव वालों को धोखा देते हो। महाराजा, हमारे गांव के मुखिया लंबे समय से इस तरह की धोखेधड़ी और अवैध निर्णय कर रहे हैं। अब जब मुझे उनकी असलियत बाहर निकालने का मौका मिला तो मैंने ये नाटक किया। अगर मैं धोखेबाज होता तो नकली अंगूठी के 200 रुपए कभी न देता। महाराज को ये सही लगा और उन्होंने मोहन की बुद्धि की बहुत सराहना की और मोहन को गांव के मुखिया से 1000 रुपए दिलाए और न केवल गांव के मुखिया को उसके पद से हटाया, बल्कि उसे कड़ी सजा भी दी। महामंत्री, हमारे राज्य में सभी को खुश रहना चाहिए। ऐसा संभव करने के लिए हमें उन्हें ये विश्वास और साहस देना चाहिए कि उनके साथ जहाँ भी अन्याय होगा हम उनके साथ होंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको भी तुरंत सजा मिलेगी। जी महाराजा, जैसा कि आपने पहले आदेश दिया है, हमने पहले ही हर गांव में वकील नियुक्त कर दिए हैं। हम देखेंगे कि गलत करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और तुरंत सजा दी जाए। महाराजा, अब हमें गुप्त जासूसों की व्यवस्था करनी होगी, जिससे सरकारी अधिकारियों के गलत कामों का पता लगाया जा सके और उन पर नजर रहे। उस दिन से उस राज्य में कोई भी गलत काम करने से डरता था। गुप्तचर व्यवस्था के मजबूत होने के कारण सरकारी कर्मचारी भी सही से शासन कर रहे थे।